हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 12, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें आर्टिकल 12 में लिखा है कि द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो इसमें एक वर्ड है इंक्लूड, कि स्टेट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसमें से हम कुछ ही एस्पेक्ट को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ ही पार्ट को हम स्टेट कर रहे हैं पार्ट 3 के अनुसार। तो वो कौन कौन से हैं? 4 है मेनली, जिसमें से एक है सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और तीसरे जो पॉइंट है वो है लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज़, जो कि एक में है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एक है अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो लोकल अथॉरिटी है, इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, जिसमें ये बताया गया है, जिसके अनुसार ये है कि जैसे पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सभी लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि क्या वो कॉरपोरेशन, क्या वो अथॉरिटी एक लोकल लेवल पर काम करती है, उसका एक डिफाइंड एरिया है। दूसरी चीज़, क्या वो टैक्स लगा सकती है। तीसरी चीज़, क्या उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ के लोकल लोगों का है। तो इन क्राइटेरियाज़ को अप्लाई करके हम जान सकेंगे कि क्या वो अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगी या नहीं। एक पॉइंट है अदर अथॉरिटीज़। तो अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, मगर कोर्ट के द्वारा इसको समय समय पर इंटरप्रेट किया गया है। अदर अथॉरिटीज़ तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ में हम उन्हीं अथॉरिटीज़ को स्टेट के अंदर विद इन स्टेट इंक्लूड करेंगे जो स्टेट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी होगी, यानी जो स्टेट का ही फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। जैसे एक केस है रमन दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो उसमें कुछ टेस्ट दिए गए हैं जिनको अप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या वो अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जैसा कि एक है, पहला है कि उसमें जो उस बॉडी में, उस अथॉरिटी में जो फाइनेंशियल एड है, उसमें गवर्नमेंट की मुख्य रोल होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसमें वो जो कॉरपोरेशन है वो एक मोनोपोली स्टेटस, उसका एक मोनोपोली स्टेटस है, होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि क्या उस स्टेट का एक डीप और परवेजिव कंट्रोल है या नहीं। और चौथा है कि उसका जो फंक्शन है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है। और दूसरी चीज़ कि वो गवर्नमेंटल फंक्शन से जुड़ी हुई हो। और पांचवी चीज़ है कि गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन में ट्रांसफ़र किया गया है। तो इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करके हम जान सकते हैं कि क्या वो अथॉरिटी इस अदर अथॉरिटीज़ के डेफिनेशन में आएगी अंडर आर्टिकल 12। लेकिन ये जो टेस्ट हैं ये अपने आप में कंक्लूसिव नहीं है, ये हर एक केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पर एनालाइज किया जाएगा। तो ये रही। और इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जैसा कि जानते हैं इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और जैसे नॉटिकल माइल्स भी हैं। तो उनमें जो जितनी भी अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश हैं यूनियन टेरिटरी, इन स्टेट्स में जो अथॉरिटीज़ आएंगी, जो गवर्नमेंट, जो स्टेट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी होंगी, केवल वही इस कैटेगरी में आएंगी स्टेट में। और एक और पॉइंट है अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसमें ट्रस्टी टेरिटरीज भी शामिल होंगी। ट्रस्टी टेरिटरी मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लीग ऑफ नेशंस का जो डिसोल्यूशन हुआ था, तो
पहले एक मैंडेटरी टेरिटरी थी, तो उसको कन्वर्ट करके लाया गया ट्रस्टी टेरिटरी में, जो कि यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में आती है। तो ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन, जो कि पार्ट 3 में लागू होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।